फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिर से शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताएं तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के अगले सीएम। जी हाँ, कई पार्टियां तेजस्वी यादव के संपर्क में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने बोला पीएम मोदी पर अपना बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है बीजेपी। जी हां, जिस तरीके से बिहार में धांधली हुई है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दंगाई पत्रकार के बाहर आते ही लोगों का हल्ला बोल। जी हां, कहा अब एचसीबी क्या मोदी की सुनने लगा। दरअसल आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अर्नब गोस्वामी को एक ही दिन में जो बेल दे दी, इस पर अब वकीलों ने ही खोल दिया है मोर्चा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से नहीं हट रहा है। जी हां, ऐसे में युद्ध हो सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चुनाव आयोग पर लोगों ने उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग नहीं अब मोदी आयोग बन चुके को कोई भी जो है यहाँ पर निष्पक्षता नहीं है। चुनाव आयोग कुछ भी जो है यहाँ पर एक्शन नहीं लेता, उसके सामने चीटिंग होती रहती है, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आप लोग बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा हमें आज वोट कटवा बोला जा रहा है। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने हमें वोट नहीं दिए थे, तो हम अकेले ही लड़ेंगे, अगर दम है तो आके सामना करने का दम है तो सामने आ जाओ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें पलटू राम की सांसें फूली हुई। जी हाँ, कभी भी पलट सकता है गेम। दरअसल आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से नीतीश की जगह आप लोग बता तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। ये बिहार में तेज़ी से अफवाह वायरल हो रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कई बड़ी पार्टियां अब तेजस्वी के संपर्क में आ गई हैं। अगर यह आंकड़ा 124-22 के पार हो जाता है तो फिर तो सरकार बनने से तेजस्वी की कोई भी नहीं रोक पाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं सबसे बड़े दलाल पत्रकार के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, कहा इसको जेल में ही अंदर रखो, बाहर निकाल रही है। जी हाँ, मोदी अब तो लोगों को के दिल में जरा सा भी डाउट नहीं रहा कि मोदी सरकार और आप लोग बता दें रिपब्लिक टीवी अलग अलग है। साफ आपको पता चल ही गया होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यस बोगड़े ने जिस तरीके से तुरंत यहाँ पर ये दे दी है बेल, इसको लेकर जो सवाल उठ रहा है वो उठना चाहिए, क्योंकि भाई इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें ईवीएम को लेकर भारी हंगामा। जी हाँ, जिस तरीके से मोदी जी ने जो ट्वीट किया था अब उसको लेकर लोगों के सवाल बढ़ते जा रहा है। लोगों ने कहा भाई अब पता तो होगा ना हमारे देश के पीएम को, क्योंकि ईवीएम मशीन एमवीएम बन चुकी है। जी हाँ, मोदी वोटिंग मशीन, तो ऐसे मोदी जी को पहले से ही पता था कि भाई एनडीए जीत रही है, इसीलिए उन्होंने नतीजों से पहले 11 बजे यानी कि कम से कम 3 से 4 घंटे पहले ही उन्होंने बता दिया था और बधाई भी दे दी थी। तो बहुत अच्छी बात है ये, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, धांधलियां हो रही हैं, ईवीएम मशीनों की सीलें टूटी हुई हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें अगले जो यहाँ पर बिहार के सीएम बन सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, भले ही तेजस्वी यादव जीते ना हो, लेकिन जीत से भी बड़ी पद हासिल कर लिया है तेजस्वी यादव ने। जी हाँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का नाम गूंजा, ये अपने आप में काबिल तारीफ था। आप लोग बता दें एक तरफ 1 मैन आर्मी था तो दूसरी तरफ 40-40 हेलीकॉप्टर, उसके बाद भी जो है यहाँ पर आरजेडी बन गई है सबसे बड़ी पार्टी। और आप लोगों को बता दें अब तेजस्वी यादव के संपर्क में कौन कौन तेजस्वी यादव के साथ मिल सकता है, जिसके बाद पलटू राम का पूरी तरीके से खेल हो जाएगा खराब। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बहुत सारे लोग जो यहाँ पर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है गीताराम मांझी जो यहाँ पर पहले हालांकि आरजेडी के साथ ही थे, लेकिन वो अब अपने आप को एनडीए का बताते हैं, बट बताया जा रहा है कि वो अब संपर्क में आ चुके हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से अगर बात ना की जाए
जाए तो गठबंधन कभी भी बन सकती है, समीकरण हो सकता है, और ऐसे में पार्टी के कई लोग जो है यहाँ पर शामिल हो सकते हैं आरजेडी के साथ। जी हाँ, संपर्क में वीआईपी, बीएसपी, आरजेडी, ऐसे में 2 वोट आप लोगों को बता दें आपके जीती थी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बीएसपी ने, और 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी के पास है। गीताराम मांझी भी जो है यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर सबसे बड़ा डर यही है यहाँ पर उन्हें, सरकार को, नीतीश को, कि अगर जो है यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वोटों से जीत नहीं हुई है, इसलिए गेम कभी भी पलट सकता है। एंड आप लोग बता दें दुष्यंत, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे आरजेडी में, तो आप लोग बता दें फिलहाल अभी असदुद्दीन ओवैसी से कोई संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी से बात की जाती है तो शायद असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपना समर्थन दे देंगे। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दंगाई पत्रकार के आने से पूरे, आप लोग बता दें पूरी मुंबई में मचा कोहराम। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़े दलाल पत्रकार को तुरंत बेल दे दी गई सुप्रीम कोर्ट से, इसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाना खड़े कर दिए। जस्टिस बोगड़े के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पीएम मोदी के कहने पर चलने लगा है सुप्रीम कोर्ट भी। जी हाँ, देखिए यहाँ पर इसकी एक प्रोसेस होती है सुप्रीम कोर्ट की। पहले आपकी याचिका दायर होती है, उसके बाद इतनी जल्दी आपको बेल नहीं मिलती है। हमने पहले भी देखा ये कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर से पहले आपकी चीज़ें आती हैं आगे, उसके बाद उस इंसान के केस की जो पहले से लाइनें लगे उन सब की छोड़कर डायरेक्ट अर्नब गोस्वामी की सुनी गई। और बिलीव मी गाइस, ये मुझे जब केस सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था तब मुझे पता था कि सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को जो यहाँ पर बेल मिल जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितने भी बीजेपी के फैसले गए वो ज़्यादातर जो यहाँ पर इस तरीके से आते हैं सामने कि लोगों को सवाल जो है वो अपने आप खड़े हो जाते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालती है बीजेपी। क्योंकि जिस तरीके से देखिए न्याय पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये काम हुआ है इस पर उठाया है सवाल दुष्यंत दवे ने। जी हाँ, दुष्यंत दवे का कहना है क्या यश बोगड़े साहब ने ये जो किया है क्या ये वो आम जनता के साथ भी करते हैं। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की कल याचिका दायर की गई और तुरंत उनको जो है बेल दे दी गई, इसको लेकर दुष्यंत दवे ने भयंकर विरोध किया। उनका कहना है यश बोगड़े ने क्या यहाँ पर यही सबके साथ करते हैं, जो आम प्रोसेस है, जो आम जनता के साथ होता है। हमने यही देखा कि पहले याचिका दायर होती है, फिर कंप्यूटराइज वो जितने दिन में जज साहब के पास पहुंचती है उसके चलते जो है नंबर से काम होता है। लेकिन भाई हमारे जो महान देश के कह सकते हैं जो पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट इतना फ्री था कि तुरंत जो है सुनवाई कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो तुरंत बेल दे दी, जिसके चलते दुष्यंत दवे ने बड़ा विरोध करा और उनका कहना है कि इस चीज़ पर जवाब देना होगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को, ना ही उन्होंने कहा मेरा अर्नब गोस्वामी से कोई मैटर है ना मेरा उससे कोई झगड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठ जाती है इंसानियत की कि आखिर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डाला जाता है। जब से ये सरकार आई है ये सवाल लगातार उठते रहे कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाती है बीजेपी की सरकार। इससे पहले आपको याद होगा मुरलीधरन साहब जिन्होंने दिल्ली हिंसा में जो यहाँ पर जनता का साथ दिया था, उनका रातों रात ट्रांसफर करवा दिया गया था। जी हाँ, वो ट्रांसफर आज भी कोई भूल नहीं सकता है और ये बात बिल्कुल सच हो गई है कि ये सरकार जब से आई है अब देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो गई है। कानून व्यवस्था बची नहीं है क्योंकि सरकारों पर या फिर सुप्रीम कोर्ट पर सब पर दबाव डालती है ये बीजेपी की सरकार, और ये सवाल कई बार राहुल गांधी ने भी उठाया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मनोज झा पर। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा लोग आज हमें वोट कटुआ बोल रहे हैं, लोग हमें कह रहे हैं कि अलग पार्टी बना ली गई है। ऐसे में हमने जो है यहाँ पर मनोज झा से बात करने की कोशिश की थी, हमने गठबंधन में आरजेडी के संपर्क में आने की कोशिश की थी, हमने उनसे 7 सीटें मांगी थी, क्या वो हमें 7 सीटें नहीं दे सकते थे। ऐसे में फिर हमने अकेले ही चुनाव लड़ना बेहतर समझा। जी हाँ, और ऐसे में आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती भी। तो आप सोचिए अगर उनको तेजस्वी यादव सीटें दे देते 7 तो असदुद्दीन ओवैसी कमाल कर जाते। जी हाँ, ये 7 सीटें, ये जो 5 जीते ये भी उनके ही खाते में आना थी।
और ऐसे में आप लोग बता दें पहले गीताराम मांझी भी उन्हीं के साथ थे, उसके बाद वो अलग होगा क्योंकि सीटों के बंटवारे में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो असदुद्दीन ओवैसी का हमने कई लोगों से बातचीत की, लेकिन हमें जब साथ नहीं मिला किसी गठबंधन का तो हमने भी फिर जो यहाँ पर अकेले लड़ना बेटर समझा, और हम लड़ेंगे अकेले और लड़ के जीतेंगे भी, जिसमें दम है वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। जी हाँ, इस तरीके की असदुद्दीन ओवैसी ने बात बोली है। तो अगर आप भी मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी की बात सही है तो ज़रूर आप सपोर्ट करिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें मुकेश साहनी भी आरजेडी के संपर्क में। जी हाँ, जीताराम मांझी, ऐसे में पलटू राम का खेल कभी भी पलट सकता है। दरअसल आप लोग बता दें वीआईपी बिस्पा जो है और मुकेश, जी हाँ साधानी और जीताराम मांझी सभी लोग बताया जा रहा है तेजस्वी यादव के संपर्क में। और अगर यह आंकड़ा 125 124 के पार हो जाता है तो फिर तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनने से कोई भी बिहार में नहीं रोक सकता है। जी हाँ, और असदुद्दीन ओवैसी के जो 5 वोट है वो जड़ी बूटी वाला काम करने वाले। ऐसे में आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी को गेम चेंजर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक गेम खेला है उसमें वो फिट बैठते, और अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पलटू राम ने पलटी मारी थी बीजेपी की तरफ, जी हाँ आरजेडी को छोड़ के, वैसे ही अब अगर पलटी मारते हैं तो बुरी तरीके से यहाँ पर पत्ता साफ होने वाला है नीतीश का। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला, कहा आज धांधली की जा रही, लोकतंत्र को पैरों तले रौंदा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार में धांधली की गई है उसको लेकर पूरी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि ईवीएम मशीन अब मोदी मशीन बन चुकी है, यानी कि एमवीएम मशीन, जिसके बारे में राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि एमवीएम मशीन है वो मोदी वोटिंग मशीन, और ऐसे में जानबूझकर बार बार वोटिंग में हेराफेरी की जाती है। वरना बीजेपी में मैं लिख के दे दूं, अगर अभी बैलेट पेपर से, यहाँ पर बैलेट पेपर से अगर अभी जो चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार नहीं जीत पाती। आप बैलेट पेपर से करा कर देख लो। और ये बात मैं नहीं, ये बात जो है यहाँ पर सभी लोग करते हुए नजर आ रहा है कि बैलेट पेपर से क्या प्रॉब्लम है। भाई अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में जब बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर ईवीएम क्यों? ईवीएम चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना के प्रोडक्ट में हैक कर सकता, कोई भी कुछ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। इस पर सवाल उठते रहें। और जिस तरीके से धांधली हुई, अखिलेश यादव ने कहा अब हमें इसके खिलाफ संकल्प लेना होगा, हमें कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि यूपी वाले चुनाव में भी ऐसा बिल्कुल ना हो। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से बिहार के चुनाव में रिजल्ट आया सामने, साफ साफ तेजस्वी यादव अगले सीएम नज़र आ रहे थे। भीड़ उमड़ पड़ रही थी, मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं थी, नीतीश की रैलियों में भीड़ नहीं थी, लोग गोबर फेंक रहे थे, आलू मार रहे थे, प्याज टमाटर फेंक रहे थे। उसके बावजूद नीतीश की सरकार कैसे जीत गई? कैसे ये समर्थन रातों रात बदल गया? कैसे वोटों के आंकड़े रातों रात चेंज कर दिए गए? इस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भी ऐसी धांधली ना हो, इसलिए इस पर आवाज़ उठाना चाहिए और हमें कड़ी नज़र रखनी होगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा क्या ये जो दिखाई जा रही है पत्रकारों के लिए, ये जो अपनी सहानुभूति, ये सिर्फ अपने ही पत्रकारों के लिए या फिर उस पत्रकार के लिए भी है जो कि यूपी में जिसके हाथ पैर तोड़ दिए गए एक बीजेपी नेता द्वारा। जी हाँ, आप लोग बता दें विनय तिवारी जो कि यहाँ पर एक वो थे रिपोर्टर, उनको मारा गया, उनको यूपी में पीटा गया, बीजेपी के एक नेता ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उसके बाद राहुल गांधी ने आप लोग बता दें दंगाई पत्रकार के ऊपर तानाकशी करते हुए जो बीजेपी जिस तरीके से साथ दे रही है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट करा बीजेपी के लोगों ने अर्नब गोस्वामी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी है वो मोदी के साथ है और मोदी के साथ साथ आप लोगों को बता दें काफ़ी साथ भी देता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा क्या सिर्फ इन पत्रकारों के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है या फिर उस पत्रकार के लिए भी है जिसको यूपी में बुरी तरीके से पीटा गया, विनय तिवारी को, और जो यहाँ पर उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो दोस्तों आप खुद देखिए किस तरीके से बीजेपी की सरकार लगातार जो है यहाँ पर गलत का साथ दे रही है कि ऐसे पत्रकार जो कि खैर अब तो ये बात लोगों के दिल में भी नहीं रही होगी कि बीजेपी और रिपब्लिक टीवी अलग अलग है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला गया है, एक दिन में जो अर्नब गोस्वामी की बेल हो गई है, अगर यही मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यही कोई आम इंसान होता, बेचारा कोई गरीब होता जिसके ऊपर झूठा ही मान लो अगर केस दर्ज हो गया होता तो उसको कम से कम अंदर पड़े रहने देते, इतनी जल्दी इसकी सुनवाई नहीं होती।
8 से 10 दिन से पहले। तो इतनी जल्दी जो है यहाँ पर अर्नब गोस्वामी की सुनवाई करने की क्या ज़रूरत थी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहा है। और दुष्यंत दवे साहब ने इसी चीज़ का विरोध किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इसका जवाब चाहते हैं। यश बोगड़े हमेशा उन पर भी जो लोगों ने सवाल उठाए हैं कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से इससे पहले आपने देखा होगा कि रंजन गोगोई साहब जो थे, उन्होंने जो फैसले दिए थे उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि वो मोदी जी के बाद में दोस्त भी निकले थे, मोदी जी से काफ़ी अच्छी उनकी बातचीत थी। तो ऐसे अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गए, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल के जो हम देख रहे हैं उसके चलते लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। तो दुष्यंत दवे साहब ने ये जो विरोध किया है, आपको क्या लगता है? आप जो भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं मिलना थी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइए। और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।